को शुभ संध्या। आपकी जो स्वागत के लिए हमेशा की तरह है, आपका धन्यवाद करता हूँ। So, you all know the topic is powerless without prayer. We have already finished 2 lessons. और जिस प्रकार से हम सबको ज्ञात है कि हमारा जो विषय जिस पर हम लोग सीखते चले आ रहे हैं वो है बिना प्रार्थना के शक्तिहीन। और उसमें हम लोगों ने दो लेसन्स को, दो पार्ट हम लोगों ने सीख लिए हैं। Last time we have seen who should pray, what is the fellowship of prayer. और पिछली बार हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था कि प्रार्थना को कौन करना चाहिए और कौन सी संगति प्रार्थना के लिए तत्पर रहना चाहिए। So, for today's lesson, we are going to see about the new Christians, the new converts, and their prayer life. और आज का जो प्रार्थना का जो शीर्षक है वो है नए विश्वासी गण जो प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, नए विश्वासियों का, नए विश्वासी और उनका प्रार्थना का जीवन। आज का विषय यही है, नए विश्वासी और प्रार्थना का जीवन। So, we can read 2 verses in the book of Acts, 2nd chapter, 41st and 42nd verse. और जिसके उपलक्ष्य में हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय और 41 और 42 आयत को पढ़ लेते हैं। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। Then they received his word and were baptized, and there were added in that day about 3,000 souls. They continued in apostles' teaching and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. So, if a person is truly born again, prayer will be as natural to him as breathing. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, यदि कोई भी विश्वासी अगर वास्तविक रूप में उसने उद्धार पा लिया होगा, तो प्रार्थना उस विश्वासी के लिए यूं समझ लो कि वो श्वास के समान होगा। The life of a believer begins always with prayer. We know the verse that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. और मेरे प्रिय अजीज हो, जिस प्रकार से हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक विश्वासी का जीवन ही प्रार्थना के आधार पर प्रारंभ होता है। जैसे प्रभु का वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि जो कोई भी प्रभु के वचन को प्रभु के नाम पर पुकारेगा, वो उद्धार पाएगा, वो जीवन पाएगा। I personally believe it is impossible for any believer to be an effective and maturing believer apart from having a disciplined prayer life. और मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास रखता हूं कि एक विश्वासी के जीवन में एक तब तक जब तक एक अनुशासित प्रार्थना का जीवन नहीं होगा, तब तक वो व्यक्ति एक एक सिद्ध और एक समझदार विश्वासी नहीं बन सकता या नहीं कहला सकता। So, this explains why the New Testament church emphasized prayer among their new Christians, new converts. और इसीलिए यही कारणवश हम जिस बात को जानते हैं कि जो पहला और प्रथम शताब्दी की जो कलीसियाएं रहीं, वो कलीसियाओं ने जो नए विश्वासी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया, उनके लिए प्रार्थनाओं की प्राथमिकता रखी। So, when people trusted the Lord Jesus Christ, they were introduced
to a fellowship of prayer. और इसी कारणवश मेरे प्रिय अज़ीज़ों, हम इस बात को जानते हैं कि ये वो प्रेरितों हैं जिन्होंने जिनके ऊपर प्रार्थना के लिए और शिक्षा के लिए उनको जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। So, in these two verses which we have read, we see here that we are told that the believers who were at Pentecost were introduced to a life of prayer. और हम देखते हैं कि ये जो प्रेरित हैं वो और जो विश्वासीगण वहाँ पर जो इकट्ठे हुए थे, उस समय में हम देखते हैं पेंतेकोस्त के दिन प्रार्थना का जीवन के लिए उनके जीवन में प्राथमिकता के प्रति उनको संबोधित किया गया या फिर इंट्रोड्यूस किया गया। I remember when I was young, after I accepted and I have taken the baptism, it might be in the year of 1978, one of the first things I did was I participated in a prayer meeting. और जब 1900 1957 अंकल। 1979. ओके। और 1979 में हम लोग देखते हैं कि अंकल जी ने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। और अंकल अभी भी उनको याद है कि उन्होंने पहला जो सभा में जो है सहभागिता निभाई या सभा को अटेंड किया, और वो सभा कुछ और नहीं वरन वो सभा एक प्रार्थना सभा थी। So there were a group of young people who had been converted and they needed spiritual guidance. We were very much thankful to the church which was doing this prayer meeting, which was a extra help for us. और हम जो है उस बात के लिए कि ये जो वहाँ पर मेरे साथ-साथ और भी युवा लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, प्रार्थना में वो जब सहभागी वहाँ पर हो रहे थे, तो अंकल बता रहे हैं कि वो उस कलीसिया के लिए जिन्होंने युवाओं को बपतिस्मा देने के बाद में प्रार्थना की प्राथमिकता उनके जीवन में आवश्यक समझ करके उसके लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया और उन्हें जो युवाओं को उसमें सहभागिता रखने के लिए प्रेरणा दी। So in those days, they did not have much follow-up courses. All the things we do today, we did not have much that. So a group of Christians used to get together just Tuesday evening to pray, and afterwards Wednesday we had Bible study. That was a great help for us, especially this prayer meeting. और ख़ास तौर से उन दिनों में जो है जितना ज़्यादा हम लोग आज फ़ॉलो-अप के प्रति जागरूक रह कर के हम लोग आज आजकल बढ़ रहे हैं, उतना उस समय में प्रभावी नहीं था। उस समय में जैसे कि जो है मंगलवार को सिर्फ़ प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुआ करते, बुधवार को फिर बाइबल अध्ययन कलीसिया में रहता था। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रतिक्रिया इस प्रकार से कलीसिया ने कदम उठाया, वो प्रार्थना सभा जो युवाओं के जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी और उपयोगी रहा। So I can remember being in that prayer meeting and I learned also the importance of prayer. And I thank God for those Christians, those believers who encouraged me to be early in my Christian life to depend on the power of prayer. और वही चीज़ जो है मेरे प्रारंभिक जीवन में मेरे लिए एक प्रेरणा का कारण बनी कि मैं एक प्रार्थना के जीवन पर आश्रित होकर के प्रभु की महिमा मेरे जीवन में होने पाए और प्रार्थना की ज़रूरतें मुझे महसूस हुई कि जिन पर मेरा आश्रित रह कर के प्रभु के महिमा के लिए जीवन बिता सकता हूँ। So today I want to talk about two examples of new converts and their prayer life. The first example is the believers at Pentecost. और आज मैं आप लोगों के सामने 2 समूह के लोगों के विषय में आपको चर्चा करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। ख़ास तौर से वो उन्होंने जो पहले उनका जो जीवन परिवर्तन हुआ और फिर वो प्रभु में बढ़े और उनके जीवन की प्रार्थना के विषय में आज ख़ास तौर से हम देखने वाले हैं। सो पहला जो ग्रुप है, पहला समूह के लोग हैं, वो है वहाँ पर जो पेंतेकोस्त के दिन जो इकट्ठे हुए लोग।
So here in this 42nd verse, we read the believers at Pentecost. This is the first example of new Christians and prayer. और हम देखते हैं कि पेंतकोस्त के दिन जब हम देखते हैं कि कलीसिया की स्थापना हुई और कई लोग कलीसिया में 3000 के आसपास लोग मिल गए। हम देखते हैं पहले शताब्दी की प्रथम कलीसिया के समय में हम लोग देखते हैं कि पहले जो ग्रुप के लोग थे, उनकी पहले जो प्रार्थना सभा का आयोजन हम लोग यहाँ पर होते हुए देखते हैं। So just earlier, you read this 37th verse, there we see Peter had preached the word of God, and the unsaved people had cried out, saying, "What shall we do?" और हम लोग देखते हैं जब 37वें आयत में आते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि पतरस जो है प्रेरित पतरस प्रचार कर रहा है, प्रभु का वचन सुना रहा है। और जो भीड़ वहां पर बैठी हुई थी, उन्होंने जब सुना और सुनने के बाद में जो भीड़ है बड़ी जोर से चिल्लाने लगी कि अब हम क्या करें। What did he tell? Peter told them to call on the name of the Lord, to believe on the Lord Jesus Christ, and they did that, and Peter was obeying the Great Commission. और मेरे प्रिय अजीजों, हम लोग देखते हैं कि उसके बाद फिर पतरस ने इस बात का जवाब उन्हें दिया और कहा कि तुम परमेश्वर के नाम पर पुकारो और गिड़गिड़ाओ, क्षमा मांगो, प्रभु के नाम पर विश्वास करो। और फिर लोगों ने वैसा ही किया और वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु का महिमा उनके जीवन के द्वारा प्रकट होती है। So, what was that Great Commission? That Great Commission was go out and make disciples of all the nations. That means win them to Christ. और इसका मतलब है कि उनके जीवन में क्या हुआ। जो जब ऐसा हुआ तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो महान आदेश है वो पूरा होते हुए हम लोग पाते हैं। और महान आदेश क्या है? महान आदेश यही है कि प्रभु ने कहा कि सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और लोगों को चेला बनाओ। So, that is what Peter did. He preached the word of God, and the people believed and they were baptized. They were introduced to the fellowship of the local church. और उसके बाद हम लोग देखते हैं पतरस ने प्रार्थना प्रचार किया और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का वचन को ग्रहण किया, स्वीकार किया और 3000 के लगभग लोग कलीसिया में मिल गए थे। Yes, brothers and sisters, in the New Testament, there is no such thing as the isolated believer, isolated Christians. मेरे प्रिय अजीजों, इस बात को हमको समझना जरूरी है कि जो पुराने नए नियम में हम लोग देखते हैं कि और इससे बड़ी और महान बात कुछ नहीं हो सकती सिवाय कि जो हमारे जो एकाएकी जो एकता हम लोग देखते हैं प्रथम शताब्दी के विश्वासियों में, मसीहियों में थी, वही सबसे बड़ी उनकी ताकत बनी। So the people who trusted the Lord Jesus Christ were introduced to the church fellowship and they became a part of it. और हम लोग देखते हैं कि पतरस जो है इस प्रकार से वो हाँ, कलीसिया का और प्रार्थना सभा का उनको जो है जब परिचय लगा और पता चला, तब हम लोग देखते हैं कि वो सब के सब उस सभा में समायोजित हो गए थे, जुड़ गए थे। So these believers, these people were baptized, they continued in that, they continued steadfastly. हम लोग देखते हैं कि उस समय में ये विश्वासी लोग उनमें मिल गए थे और साथ ही साथ उनके साथ वो लोग प्रार्थना में लौलीन होकर के, लौ लगा करके प्रार्थना में लगे रहे। So they continued steadfastly in what? In the apostles' teaching. Because the new believers, they need to be taught the word of God. क्योंकि हम देखते हैं इस बात को कि प्रिय अजीजों कि वो लोग प्रभु के वचन में इस प्रकार से लौलीन होकर के रहे और लौ लगा करके वो प्रार्थना करते रहे, क्योंकि उन्हें ये आवश्यक था कि उन्हें उनको प्रभु का वचन सैद्धांतिक रूप से उनको सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। So we all know the word of God is their food. And the sword, which is the word of God, it is also useful to fight against the devil. Uncle, the beginning sentence I couldn't hear because of the network connectivity. Yeah, Could you the please? word of God is their food, is our food also. The Hmm. word of God is their light, and it's also their sword because word of God help us to fight against
the devil. और देखिए मेरे प्रिय अजीजों, प्रथम शताब्दी की जो विश्वासी गण थे, हम जान देखते हैं कि प्रभु का वचन उनके लिए भोजन, प्रभु का वचन उनके लिए ज्योति, प्रभु का वचन उनके लिए तलवार के समान है। एक जो दो धारी तलवार है उसके समान है, ताकि वो जब शत्रु शैतान उनके जीवन में आए तो वो उससे युद्ध कर सके। So the word of God is also a water to keep us clean, because water we use to clean us. So these new believers were taught the apostles' doctrine and they participate in the apostles' fellowship. और मेरे प्रिय अजीज, हम इस बात को देखते हैं कि जो प्रेरितों की शिक्षा में वो इस प्रकार से बने रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो उनको जो विश्वास किया उन्होंने, ये आवश्यकता जरूरी था कि वो प्रभु की संगति में बढ़ना है, इसलिए वो लौ लगा करके प्रेरितों की शिक्षा में वचन को सीखते रहे। So this fellowship means much more than getting together. It means sharing also. और जो संगति है, वो संगति उनके इकट्ठा होने से बढ़कर मूल्य रखती है, क्योंकि इसका मतलब है वो एक दूसरे के साथ साझा भी किया करते, शेयरिंग भी करते थे। So we here we read here in this 42nd verse, it is talking about stewardship. Yes. और जब हम 41वें आयत को पढ़ते हैं तो मेरे प्रिय, वहां पर हम लोग खास तौर से जब आए तो पढ़ते हैं कि वहां पर एक अच्छे भंडारीपन के विषय में देखने को मिल जाता है, जहां पर एक अच्छे भंडारी के समान वहां पर उसके विषय में कहा गया है। So the new Christians, the new converts, the new believers were introduced to the Bible teaching, doctrine, fellowship, giving, and breaking of bread. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो नए विश्वासी गण हैं वहां पर जब जो कलीसिया में जुड़ गए थे, उनको जो है शिक्षा पाने के लिए, वचन शेयर करने के लिए, और प्रभु की मेज में रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में वो लौ लगा करके लगे रहे, इस प्रकार की उन्हें शिक्षा दी गई। Some theologians they say that in the early church, at the close of their everyday meal, they would take the bread and the cup and observe the Lord's Supper. कुछ कुछ जो थियोलॉजियंस हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि जो प्रथम शताब्दी के लोग थे, जो वहां पर जब वो लोग इकट्ठे हुआ करते थे प्रभु के वचन पर, वो लोग जब स्मरण करके, मनन करके, उसके बाद स्मरण स्मरण के लिए हम लोग देखते हैं वो लोग प्रभु का प्याला और रोटी लेकर के तोड़ करके प्रभु की महिमा करते थे। But we see here in this 42nd verse, Acts 2nd chapter 42nd verse, we see here the climax. They finish with what? We finish with prayer. They were introduced to the importance of prayer. और लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, हम देखते हैं कि उसका क्लाइमेक्स, उसका अंत, उसका एंड को हम लोग जब देखें तो हम देखते हैं जो 2 अध्याय, प्रेरित काम 2 अध्याय का 42 आयत में जहाँ पर लिखा हुआ है, उस वचन में क्या लिखा है, वो किसके साथ अंत कर रहे हैं, वो प्रार्थना के साथ अंत करते उस इस प्रकार की सभाओं का। इसका मतलब है कि उनको प्रार्थना की प्राथमिकता के विषय में उन्हें स्मरण दिलाया गया, उन्हें याद दिलाया गया, उन्हें प्रार्थना की मूल्य समझाया गया। So when a person is born again, the Holy Spirit of God comes into his life and the prayer becomes a vital, important part of his life. और इसलिए जब एक विश्वासी प्रभु के नाम पर विश्वास करता है तो वो प्रभु का एक जन, प्रभु का अंग या उस कलीसिया का, या प्रभु का एक अंग बन जाता है। और वो एक सदस्य कलीसिया का बन जाने के उपरांत हम देखते हैं कि उसके जीवन में प्रार्थना एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है, प्रार्थना के ऐसे विश्वासी के जीवन में। So we can read two verses which says clearly that when a person is born again, he starts to pray. That is the first verse in Romans 8, chapter 15th verse. और उसके लिए हम लोग 2 आयतों को पढ़ लेते हैं, जो इस बात के विषय में बिल्कुल साफ साफ कहता है, जिसके विषय में रोमियो उसका
8 अध्याय का हम लोग 7 15वीं आयत को पढ़ेंगे। रोमन्स 8:15, Yeah. जहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि तुमको दासत्व की नहीं तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जैसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। यू डिड नॉट रिसीव स्पिरिट स्पिरिट दैट मेक्स यू स्लेव्स सो दैट यू लिव इन द फियर अगेन, बट यू रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ adoption by which we cry, Abba, Father. Yeah, we have also a similar, same kind of verse in Galatians 4th chapter 6th verse. और इसी प्रकार का एक और वचन को हम लोग गलतियों 4 अध्याय का 16 अंकल 4th chapter 6th verse. गलतियों की Gal- पत्री 4 का 6 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इसी प्रकार का समान वचन को भी हम लोग पाते हैं। और और तो यस और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। And uh, because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, who calls out, Abba, Father. yeah, Abba Father. So when a person is born again, automatically because of the Holy Spirit within him, he speaks to the Father. क्योंकि हम देखते हैं कि वो परमेश्वर पिता की जो जब एक विश्वासी विश्वास करता है तो उसके जीवन में पिता की जो आत्मा है वो भेज दी जाती है, उसी के जरिए से वो हे अब्बा हे पिता कह करके पुकारता है। So, dear brothers and sisters, the Christian life, the believer's life begins with prayer and it grows with prayer. और इसलिए एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पा करके उनके जीवन का आरंभ प्रार्थना के साथ होता है और प्रार्थना में ही बढ़ता चला जाता है। So we can ask this question, why must a new believer be taught how to pray? और इसलिए एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक नए विश्वासी के लिए ये आवश्यक क्यों रहता है कि वो प्रार्थना करना सीखे। So when a person is saved, is born again, he has that joy, he has that intense interest because he has been freed from bondage and now he is a Christian. He can live on that feeling. और मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए क्योंकि एक वो व्यक्ति विश्वासी है, वो उसके आधार पर उसका जीवन बचाया गया है और वो उसी के स्वतंत्र होकर के प्रभु के साथ जीवन को प्रार्थना का जीवन को बिता सकता है। So the new believer who is living with that feeling, thinking that he's been freed from this bondage, when Satan brings problem, temptation, and testing in his life, what will happen? He will surely fail the Lord. और मेरे प्रिय अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि जब एक विश्वासी इस प्रकार से सोच रखता है कि अब नहीं, अभी वो स्वतंत्र नहीं हुआ है या फिर उसे जो है वो उसने पूरी तरह से पाप से या शैतान के चाल से आजादी नहीं पाई है, उसी अवस्था में जब एक व्यक्ति सोचता है इस प्रकार से, उसके कार्यों के द्वारा प्रकट करता है, तो शैतान क्या करता है, उसके जीवन में परीक्षाएं प्रलोभन लेकर के आता है। और जैसे ही ये सब परीक्षा प्रलोभन आते हैं, वो विश्वासी क्या करेगा, वो विश्वासी अवश्य ही असफल हो जाएगा, प्रभु के उस कार्य से दूर होकर के शैतान के जाल में फंस जाएगा। But if this new believer, instead of depending or living on his feelings, if he had learned how to pray, he will grow even in the midst of testing and temptations by the devil. लेकिन एक नया विश्वासी अगर उसने प्रार्थना करना सीख लिया है, तो वो व्यक्ति, वो विश्वासी प्रभु में एक जयवंत जीवन जी पाएगा। यद्यपि जब शैतान प्रलोभन और परीक्षाएं लेकर के आता है, जीवन में सताव लेकर के आता है, अगर उसने प्रार्थना करना
सीख लिया है, तो अवश्य वो ज़रूर उस पर विजय हासिल करेगा। So the prayer gives evidence that we know the Father in heaven. It also shows that we know our weaknesses, even our own needs. और मेरे प्रिय अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि वो परमेश्वर वो शैतान हमारी कमजोरियों को जानता है, और परमेश्वर जो है उसका सबूत उसके पास है, शत्रु के पास सबूत भी रहते हैं कि वो किन किन कमजोरियों में ये व्यक्ति फंस सकता है। So we all know that prayer and the word of God goes together, because when we believe the word of God, we pray. When we pray, we better understand the word of God. क्योंकि अब इस बात को समझना जरूरी है कि प्रार्थना और प्रभु का वचन दोनों एक साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तब प्रभु के वचन पर चलते हैं, और प्रभु के वचन पर पढ़ते हैं या चलते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु के वचन को और बेहतर तरीके से हम समझ पाते हैं। So when a new believer learns how to pray, he learns how to set priorities in life. He learns how to put first things first. और जब एक व्यक्ति प्रार्थना करना सीख जाता है, वो उसके जीवन में प्राथमिकताएं किसको देना चाहिए वो सीख जाता है, समझ जाता है, और वो जान पाता है कि उसके जीवन में प्राथमिकता किस चीज की है और किसे उसे प्राथमिकता देनी है। वो सब बातें सीख लेता है। So I think it is very important when lead others to the, even it is good when believers have prayer partners. और मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को बहुत अच्छी बात है कि एक विश्वासी के जीवन में, मैं समझता हूँ, एक नए विश्वासी के जीवन में एक प्रार्थना का जो सहयोगी होना बहुत ही आवश्यक और बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एक नए विश्वासी के जीवन में उसको प्रार्थना करना सिखाने के लिए एक सहयोगी की सख्त आवश्यकता होती है। So whenever somebody trusts on the Lord Jesus Christ, it is good that an evangelist or a full-time worker or an elder, they should assign a prayer partner so that they can pray over the telephone or during the week for them. और मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए ये बात ज़रूरी है कि अगर मानो कोई भी व्यक्ति प्रभु में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनको प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो या तो एक जो फुल टाइम इवांजलिस्ट है, वर्कर है, सेवक है, पास्टर है, या फिर कलीसिया का प्राचीन है, या कलीसिया का प्राचीन है, इनको ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो ऐसे को वो प्रभु के वचन में उसको निर्देश दें, किस प्रकार से उसे पढ़ना है, किस प्रकार से उसे आगे बढ़ना है, किस प्रकार से वो प्रभु के वचन में बढ़ सकता है, इत्यादि बातों को उसे प्रेरणा देना और सिखाने की आवश्यकता होती है। So when we see in this 42nd verse, we see that they continued steadfastly in the doctrine and also in good stewardship, and they became the part of the church family, and they came to the Lord's table to participate in the table. और मेरे प्रिय अजीज, तो हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब उन लोगों ने, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया, उन लोगों ने क्या किया है, वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में वो लोग लौलीन रहे, और प्रेरितों के पास वो लोग विश्वास करने के बाद प्रभु के वचन में प्रभु के साथ और प्रभु के लोगों के साथ संगति रखने के लिए एक साझा जीवन जिया उन्होंने। So let us not neglect, let us not neglect this fellowship of prayer. It is इसी important for the local church to teach new Christian how to pray. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, ये बात बहुत आवश्यक होती है। आइए हम जो नए विश्वासी हैं उन्हें किसी भी तरह से नज़रअंदाज ना करें। ये बहुत ही आवश्यक है कि जो नए विश्वासी हैं उनके लिए प्रार्थना करना सिखाने की जिम्मेदारी जो है कलीसिया के जिम्मेदार
जिम्मेदारों की होती है। So now we will go into our second example. For that we shall read a verse in Acts 9 chapter 10th and 11th verse. और उसके लिए हम लोग अपनी दूसरे बात में दूसरे बिंदु में हम लोग जाएंगे, जिसके लिए हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक 9 अध्याय उसका 11 और 12 आयत को पढ़ लेते हैं। एक्स 9th 11 एंड 12। No, 10 and 11. सॉरी 10 और 11, सॉरी 10 और 11 पढ़ेंगे। 9 दमिश्क का में हन्याय नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हन्याय। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में साउल नामक एक तर, तरसुसवासी को पूछा, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। And Thank now you. there was a disciple at Damascus named Ananias. The Lord said to him in a vision, Ananias, he said, see, I am here, Lord. The Lord said to him, rise and go to the street which is called Straight, and at the house of Judas ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. So we see here our second example of prayer in the life of a new believer. Who is that believer? That is the Apostle Paul. और अभी हम लोग इन दोनों आयतों में देखते हैं कि यहाँ पर एक नए विश्वासी जो प्रभु यीशु के वचन को ग्रहण करता है, हम उसको उस विश्वासी को देखते हैं। और वो विश्वासी कौन है? वो विश्वासी प्रेरित पौलुस है, जो पहले उसका नाम सैलास रखा गया था। So God was explaining to Ananias that Paul had seen a vision and he is expecting Ananias to come and minister to him. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वो इस प्रकार का एक दर्शन को देखता है कि जो अनानियास था उसने एक दर्शन को देखा, और वो उम्मीद लगाए बैठा था कि वो उसके पास आए उसको देखने के लिए। So the important thing here, it is in the 11th verse, for behold, he prayed. The important thing about Paul was that he was praying. What a change in Paul. मेरे प्रिय ऐसे जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कितना अद्भुत बदलाव इसके जीवन में हम लोग देख सकते हैं। एक साउल जो था वो पौल बन गया, वो जो जो साउल था वो पौल कैसे बन गया। हम देखते हैं यहाँ पर उसके एक नए विश्वासी के जीवन में, नए विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में हम लोग देखते हैं सबसे पहली प्राथमिकता और महत्वपूर्ण रखने वाली बात जो होती है वो होती है प्रार्थना उसके जीवन में। Yes, we all know this Saul, he was a great aggressive violent leader, but now और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि एक यहाँ पर एक ऐसे महान व्यक्ति को देखते हैं जो जो मसीहों को सताने वाला उनका एक बड़ा मुखिया बन करके वो आया था। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो अभी प्रार्थना के लिए नम्र होकर के बैठा है और उसका इंतजार कर रहा है। so if you read the Acts 9 chapter, you see that this Paul, who had been a threat to the church, now he was very meek. He was very weak. He was being blinded. He was fasting and praying. He was calling out God. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब पूरा 9 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये जो शाऊल है, ये प्रथम शताब्दी कलीसियाओं के लिए एक डर और भय का सबब बना हुआ बैठा था। लेकिन जब हम पाते हैं तो अभी ये हनन्यास जो ये जो शाऊल है वो अभी इस प्रकार से जब प्रभु का हस्तक्षेप उसके जीवन में हुआ, हम देखते हैं वो शक्तिहीन हो जाता है। वो क्योंकि वो प्रार्थना और उपवास कर रहा था। उसका जो है आंखें बंद थीं कि वो कुछ देख नहीं पा रहा था, क्योंकि परमेश्वर का तेज उसने परख लिया था, देख लिया था। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो एक समय था कि वो दूसरों को डर और भय का सबब था। अभी वो प्रार्थना करते हुए हम लोग पाते हैं। I wonder, I was wondering about. Perhaps he was praying from the Psalms.
because he was calling out to God for help. और मेरे प्यारे अजीजों, मैं ऐसी अंदाजा लगा रहा हूँ, क्योंकि हम देखते हैं वो सब कर रहा था और वो सहायता की उम्मीद लगा रहा था। Perhaps he might be praying from the verses in 130th Psalm, first, second verse. He might be praying because he was blinded. He was not able to see. He was क्योंकि seeking for help. मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि वो जो है बड़ी सहायता की उम्मीद लगाए हुए बैठा होगा, जिस प्रकार से हो सकता है कि वो इस प्रकार से प्रार्थना वचन जो भजन संहिता 130 का 1 और 2 में लिखा हुआ है कि वो इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा होगा, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। और हम देखते हैं वो यद्यपि वो देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी आंखें बंद थी। मैं समझता हूँ कि हो सकता है वो किसी से सहायता की उम्मीद कर रहा होगा। So, Paul, we all know that he was a Pharisee. So, when he was a Pharisee, many times he had gone into the temple to pray. So, he knows very well the Old Testament. और मेरे प्यारे अजीज, हम इस बात को देखते हैं कि वो जिस प्रकार से वो उनकी शिक्षाओं को जानता था, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि वो जो नए नियम को शिक्षा है, वो भली भांति उनसे उनका ज्ञान था। And also now he realized that all this Pharisaical righteousness was of no use for him. और मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि जो फरीसियों का एक जो व्यक्ति था, अभी ये व्यक्ति उनके लिए किसी भी प्रकार से इस्तेमाल के योग्य नहीं बचा। I was also wondering and thinking that perhaps this Apostle Paul was thinking about that wicked Manasseh, which was back in the New Testament. We can read this verse in 2nd Chronicles, 33rd chapter, 12th and 13th verse. और मेरे प्यारे अजीजों, हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो पौलुस है वो उस समय जब उसका जीवन बदल गया, तो मैं सोचता हूँ कि पौलुस जरूर उस बात को जो पुराने नियम में इसका नाम दिया गया है मनुष्य, उसके विषय में जो एक कपटी था, उसके विषय में वो सोच रहा होगा। क्योंकि हम वचन दूसरा इतिहास उसका 33 अध्याय 12 और 13 आयत को पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब पर मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। When Manasseh was in distress, he implored Yahweh his God and humbled himself greatly before the Lord of his ancestors. So we see here Paul blind. So now he was humble, and humbling himself, he was praying to God. और अब हम इस अवस्था में देखते प्यारे अजीजों कि प्रेरित पौलुस जो है वो प्रार्थना में लगा हुआ है, अपने आप को उसने नम्र और दीन कर दिया प्रभु के सम्मुख। So it is wonderful to see Paul, who was a violent, aggressive leader, he is continuing now in the life of prayer. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि जो पौलुस है वो एक व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा आक्रामक साउल था, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं जब प्रभु से उसका हस्तक्षेप हुआ, वो बदल करके एक पौलुस के समान एक नम्र और प्रभु के सन्मुख हम नम्र स्वभाव का होकर प्रभु के सामने वो नम्रता के साथ प्रार्थना कर रहा है। So I have discovered in my spiritual ministry that the people, they behave the way in which they have grown. If they have grown up in the midst of an emotional excitement, they want to grow in the same way. और अंकल ने कहा है उनके अनुभव से उन्होंने इस सीख को पाया है, सीखा है कि
सीखा है कि जिस स्वभाव में, जिस माहौल में बच्चे बढ़ते हैं, आगे चल के जब वो बड़े होते हैं तो उसी प्रकार के माहौल को वो स्वीकार कर पाते हैं और उसी प्रकार का माहौल उन्हें प्रिय लगता है। So when we are born up and brought up into this prayer life and Bible study and Bible teaching, that is the way we want to grow. That is why I'm telling that as new believers, as new Christians, new converts, we have to introduce and be brought up into this life of prayer and Bible teaching. और मेरे प्रिय अज़ीज़ों, ये बात आवश्यक है, ये बात ज़रूर है कि हम लोग इसीलिए जो है उस प्रथम जो जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है और विश्वासी बनते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने वो महत्वपूर्ण बातों को कि एक विश्वासी के जीवन में जो नया परिवर्तित हुआ है, उसको प्रार्थना की कितनी आवश्यकता होती है। So we read in this book of the Acts, there are more than 50 references to prayer in the life of Paul. प्रेरित पौलुस के जीवन में हम लोग देखते हैं प्रार्थना का महत्व। प्रेरितों के काम की पुस्तक जब पूरी पढ़ेंगे तो लगभग 50 से वचन ऐसे हैं जो प्रार्थना के विषय में पौलुस के बात को दर्शाते हैं। So Paul, he was born again into this atmosphere of prayer and he continued in that atmosphere of prayer. इसलिए हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है इसी प्रकार के माहौल में, प्रार्थना के माहौल में वो उसका परिवर्तन हुआ और वो प्रार्थना के माहौल में ही उसने जीवन बिताया और हम देखते हैं कि प्रार्थना के महत्व को वो समझ पाए, इसलिए वो प्रार्थना में लगातार जारी प्रार्थना में रहा और प्रभु की महिमा करता रहा। So you all remember when Paul was in prison, when he was in prison in Philippi, what was he doing? He was praying and praising God. हम देखते हैं फिलिप्पी के जब वहां पर फिलिप्पी में था तो वहां पर एक कारागृह में प्रेरित पौलुस है और हम लोग देखते हैं प्रेरित पौलुस कारागृह में होने के बावजूद भी क्या कर रहा है। हम लोग पाते हैं कि प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हुए और प्रभु की स्तुति गाते हुए हम लोग देख सकते हैं। So when you read Paul's letter, you find him teaching about prayer. He often asked people to pray for him. और देखिए मेरे प्यारे अजीज, हम इस बात को देखते हैं कि ये वो व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों के लिए और दूसरे इसके लिए प्रार्थना करते हुए हम लोग पाते हैं। You remember, I don't know, but I remember the life of my parents. My dad used to spend hours of prayer. I remember that when I used to call my dad from here to India, I asked him what he want. The only thing he told me what it was that pray for me. He wanted me to pray for him. That is the greatest help I could have done. I have done for him. और मेरे प्यारे अजीज़ों, अंकल बता रहे हैं कि जब वो वहाँ पर यूरोप में हैं और जब कभी भी अपने पिताजी के लिए वो भारत में जो रहते हैं, जब वो फ़ोन लगाया करते थे और उनसे पूछते थे, "हे पापा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या मदद कर सकता हूँ?" तो अंकल का जो पिताजी हैं वो हमेशा एक ही बात कहा करते थे, मालूम है क्या? वो कहते थे कि मेरे लिए प्रार्थना करो और अंकल ने वैसा किया भी है। So we see here in this Acts 9 chapter 11th verse, behold he prayeth. Paul was praying. He और इसलिए was in this atmosphere of prayer. मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रेरितों को 9 का 11 में, जहाँ पर उसके विषय में लिखा हुआ है कि देखो, क्योंकि देखो वह प्रार्थना कर रहा है। So we see here that God was telling Ananias that you don't need to be afraid of Saul anymore because he is in the place of prayer. He has discovered his own righteousness as filthy rags, and he learned that his own religious power is meaningless, so he has humbled himself.
और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर अनन्याह को इस प्रकार से हिम्मत दिलाते हुए, ढाढ़स दिलाते हुए, जो जब उन्होंने प्रेरित पौलुस के विषय में बताया दर्शन में, तब हम लोग देखते हैं कि जब वो उसको बता रहे थे, तो प्रभु उसको समझा रहे हैं कि सुनो, ये अब तुम्हें इस पौल से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये अब साउल नहीं रहा, ये पौलुस हो गया है। वो समझ चुका है कि उसके धर्म का जो रीति-रिवाज है, नीति जो कार्य करता था, वो उसके लिए एक दुष्ट और निर्लज्ज और बहुत ही घृणित कार्य था। इसलिए उसने उसको त्याग करके अपने आप को प्रभु के सामने नम्र कर दिया है, दीन कर दिया, और वो प्रार्थना कर रहा है उसी परमेश्वर से जिनको वो सताने के लिए आता है। And also, it's interesting to note that Paul was praying and fasting for 3 days. As a Pharisee, he prayed regularly. Fasting was nothing new to Paul. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस के लिए उपवास कोई नई बात नहीं थी, और प्रार्थना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। इसलिए हम लोग देखते हैं अक्सर वो फरीसियों के लिए प्रार्थना और उपवास के साथ प्रार्थना करते हुए हम लोग देख पाते हैं। And also, all the Pharisees, they used to fast twice a week. But the very first time in Paul's life, he realized, he discovered the reality of fasting, the reality of prayer. It was something very precious to him. मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ने वरन इतना ही नहीं, सदूकी फरीसी लोग भी प्रार्थना किया करते थे, और उन सब से बढ़ कर के प्रेरित पौलुस की इस बात का मालूम चला, इस बात को उसने खोज किया कि केवल इतना ही नहीं कि जो जिस प्रकार सदूकी फरीसी लोग हफ्ते में 2 बार प्रार्थना करते हैं, वरन उसने इस बात की खोज किया कि हफ्ते में 2 दिन प्रार्थना करना काफी नहीं है, और अधिक प्रार्थना करना की आवश्यकता होती है। So, brothers and sisters, the only evidence that a person is truly born again is the desire to pray. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि एक नए विश्वासी जो उसके जीवन का वास्तविक प्रमाण, सबूत यही होता है, और इसी से जाना जा सकता है कि ये वास्तव में प्रभु में विश्वास किया है, और इसका जीवन बदल गया, परिवर्तन हो गया है। वो उसके जीवन में प्रार्थना को देख करके पता लगाया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है। And also, I believe that when the Holy Spirit comes into our heart, we have much and more Uncle, excuse me, there is network breaking too much. Yeah. I'm not able to hear anything. I'm sorry. There was network So connection I believe you're able to hear now. breaking. Yeah, it's breaking now. Okay. Sorry. I believe that when the Holy Spirit comes heart, the new believer will want to pray. और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि जब एक विश्वासी जो नया प्रभु में कन्वर्ट होता है, नए विश्वास बंद में आता है, अगर वो एक वास्तविक रूप में उद्धार पा लेता है, तो परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर आ जाती है, और वो प्रार्थना करना सीख जाता है। प्रार्थना का मूल्य वो समझ जाता है, और वो प्रार्थना करते रहता है। So, as I told you, if you want to grow in the Lord, we will have that desire to pray, because praying is like breathing for a Christian. इसलिए एक मसीह के लिए अगर तुमने उद्धार पा लिया है, तो वो एक मसीही जो वास्तव में मसीह है, उद्धार पाया है, उसके लिए प्रार्थना का मूल्य वो समझ करके हमेशा प्रार्थना करते रहेगा। और इसीलिए, क्योंकि प्रार्थना एक नए विश्वासी के लिए मानो श्वास के समान है। So, we all know that we are being saved by grace. We grow by grace, and also we serve by grace. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, हम इस बात को जानते हैं कि हम अनुग्रह के द्वारा
हमारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह के द्वारा ही हम जीवन बिताते हैं। And all these graces will work in the life of a believer when he spends much time in prayer. और इसीलिए हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में ये परमेश्वर के अनुग्रह जो आशीष से प्रभु ने दिए हैं, वो सब के सब कार्यशील रहेंगी। कब रहेंगी? जब एक व्यक्ति हमेशा एक प्रार्थना भरा जीवन बिताता है। So I will encourage you, if you are a new believer, try to find a prayer partner, 1 or 2 persons in your church, and learn how to pray. और इसलिए यदि आप नए विश्वासी हैं प्यारे अजीजों, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप प्रार्थना के जो पार्टनर हैं, सहयोगी, आप उनको ढूंढें। कलीसिया में 1 हो सकते हैं, 2 जन हो सकते हैं। आप उनके साथ रहें और प्रार्थना करना सीखें। So you can use the word of God and learn how to pray. आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रार्थना करना सीख सकते हैं। So the only one reason I think and I feel that is important, because why God used Apostle Paul, because he was a man who knew how to pray and he committed much of his life to prayer. और मेरे प्यारे अजीजों, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि इसके पीछे प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने क्यों चुना और उसको इतना अद्भुत रीति से क्यों इस्तेमाल किया, उसके पीछे का कारण मैं इतना समझ सकता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रेरित पौलुस एक प्रार्थना का योद्धा रहा और उसने प्रार्थना के विषय में शिक्षा दिया। उसने प्रार्थना के लिए अपने जीवन में प्रमुख दिया और महत्व दिया है और प्रमुख स्थान देते हुए प्रार्थना के साथ उसने जीवन बिताया है। So we have seen 2 examples of new believers and their prayer life. आज हम लोगों ने 2 उदाहरणों को देखा, नए विश्वासी और उनका प्रार्थना का जीवन के विषय में। We have seen the first one is the believers at Pentecost. They began their Christian life with prayer. सबसे पहला हम लोगों ने उन विश्वासियों के समूह को देखा जो पेंतेकोस्त के दिन वहां पर उपस्थित हुए थे और उन्होंने अपना विश्वासी जीवन प्रार्थना के साथ में आरंभ किया। वहां पर जो परिवर्तित हुए थे और उनमें जो 3000 के लोग के आसपास वो उनमें मिल गए थे। And the second example is the Apostle Paul. He was a great, violent, aggressive leader. He became a humble follower of Jesus Christ, praying for him, with him, to him regularly. और उसके बाद दूसरा व्यक्ति हम लोग देखते हैं प्रेरित पौलुस, जो बहुत ही ज्यादा सताने वाला आक्रामक व्यक्ति था, क्रोधी व्यक्ति था और कठोर व्यक्ति था। हम देखते हैं वो व्यक्ति का भी वहां पर परिवर्तन होता है। उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि वो प्रभु के सामने उसकी प्रशंसा करते हुए, प्रार्थना करते हुए, नम्रता के साथ एक नम्र व्यक्ति का हम लोग देख सकते हैं। So, yes, brothers and sisters, as we pray, these new believers will grow in the Lord and become the servants of God who can win others to Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो नए विश्वासी हैं वो जब प्रार्थना करते हैं तब वो प्रभु के लिए उपयोगी पात्र बन जाएंगे। और जब वो प्रभु के लिए उपयोगी पात्र बनेंगे तब हम देखते हैं कि वो उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाएगी। Something happens when churches pray, especially when churches teach their new believers how to pray. और मैं सोचता हूँ कि उनके जीवन में कुछ तो परिवर्तन आएगा जब उनके जीवन में बड़े अद्भुत कार्य होंगे, जब वो प्रार्थना करने में लौलीन हो जाते हैं। So, may the Lord teach us to pray, and may we also teach others to pray to the glory of God. Amen. आमीन। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें और साथ ही साथ जो नए विश्वासी जो प्रभु में बढ़ते हैं उनके लिए प्रार्थना करना सिखाएं। प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करे। आमीन।